बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेट जो। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं हम यानी टाइम टेबल के बारे में कि हम कैसे टाइम टेबल बनाएं, उसको कैसे फॉलो करें। यानी ज़्यादा तो स्टूडेंट जो है वो तो स्टडी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, सारा दिन बैठते हैं, एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस भी करते हैं एमटीकेट की तैयारी के लिए, लेकिन उनको एक अच्छा सा टाइम टेबल नहीं होता। वो तो टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं टाइम टेबल पर, जो एक एमडीकेट स्टूडेंट के लिए इसको फॉलो करके वो एमडीकेट को पास कर टाइम टेबल जो है स्टडी का, सबसे पहले तो जरूरी चीज ये है कि आपको सोना चाहिए। 7 से लेकर 8 घंटे तक आपको सोना चाहिए, क्योंकि सोना जो है स्लीपिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जहन के लिए। जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन जो है वो साफ होगा, ब्रेन साफ होगा, वो तेज होगा, वो काम भी करता होगा। तो आपको सोना कितना है, 7 से लेकर 8 आवर्स तक आपको फुल ही सोना है। नाइट टाइम में सोना है, दिन में सोना है, किसी भी वक्त, लेकिन आपको स्लीपिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 7 से लेकर 8 घंटे तक आपको सोना है। तो अगर आप 8 घंटे 7 घंटे तक सोते हो तो हमारे पास 16-17 घंटे बाकी हो जाएगी। कितना? 16 से 17 घंटे। तो प्रेयर, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो नमाज भी पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ना है, तो इसलिए हमें 5 वक्त की नमाज के लिए 1 घंटा देना है, क्योंकि नमाज के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। ये बात याद रखिए कि नमाज के बगैर कामयाबी नामुमकिन है। आप हर वक्त नमाज मस्जिद पर पढ़िए, तो नमाज के लिए 1 घंटा है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टडी करना है तो 2 किताबों के दरमियान जो थोड़ा सा टाइम है वो जुमात को, मस्जिद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मस्जिद में जाना चाहिए। ओके, तो 1 घंटे में आपको क्या करना चाहिए? प्रेयर, यानी 5 वक्त की नमाजें होते हैं उसको मस्जिद में बाजुमात अदा करनी चाहिए। तो 1 घंटा मस्जिद के लिए, तो हमारे पास कितने हो गया? अब वो 16 घंटे हो गई फॉर एग्जाम्पल। और मील्स 1 से लेकर 1.5 हॉर्स, यानी 1 घंटा 30 मिनट आपको क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, क्योंकि दिमाग को तेज करने के लिए खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये किस वक्त खाना है? जब आप 2 बुक पढ़ते हो या 1 बुक पढ़ते हो, तो उस बुक के दरमियान आपको क्या करना है? उस यानी खाने की तरफ आपको भी इतना वक्त देना है। मैं भी 2 बुक के दरमियान देना है, मैं भी एक बुक को पढ़कर दूसरी बुक को देने के दरमियान, मतलब उसको थोड़ा सा वक्त एंजॉयमेंट के लिए देना। तो उस वक्त आप रोटी भी खा सकते हैं। कितने टाइम? 1.5 हॉर्स तक आपको रोटी खाना चाहिए। तो अब हमारे पास कितना वक्त आ गया? 14.5 घंटे हमारे पास है। वो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करें, मैं नहीं कहता कि मोबाइल यूज़ नहीं करना, क्योंकि मोबाइल भी यूज़ करना है। न्यू अपडेट जो है वो फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे। अगर आप किसी से कंटेक्ट लेना चाहते हैं तो जो है 1.5 हॉर्स आपके लिए इनफ है। तो आपको 1 घंटा 30 मिनट आपको मोबाइल को देना है, और मोबाइल के अलावा अपनी फ्रेंड किसी के साथ भी कंटेक्ट लगाना है, बात करना है, जो व्हाट्सएप यूज़ करना है, फेसबुक यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है 1 घंटे से लेकर। और एक्सरसाइज भी थोड़ा सा करना है। तो 1 घंटा 30 मिनट आपने एंजॉयमेंट किया या एक्सरसाइज किया, कुछ भी किया। अब हमारे पास है 13 हॉर्स। कितना? 13 हॉर्स। और ये मुकम्मल स्टडी को देना है। अगर हम एक एग्जाम की तैयारी कर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमडीकेट 2025 को प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम 13 से लेकर 15 तक हॉर्स तक हम स्टडी पर फुल फोकस करें। तो 13 हॉर्स अब हम स्टडी कर लेंगे। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हम यहाँ पर एक टेक्निक यूज करते हैं स्टडी के लिए, जिसको हम कहते हैं यानी जिसको हम कहते हैं प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक ही एक ऐसा टेक्निक है कि हमने थोड़ा सा किताब तो पढ़ा, अब हमारी ब्रेन जो है वो टायर्ड हो गई, थक गई हम स्टडी से, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने वक्त बाद आपका दिमाग टायर्ड होता है, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा वक्फा लेना है। तो प्रोमोडोरो टेक्निक जो है हमें यूज करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आपका जो ब्रेन है किस वक्त तेज काम करता है और किस वक्त लेजीनेस, मतलब वो ज्यादा लेजी होता है किस वक्त, और किस वक्त तेज होता है। तो जनरली जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं गोल्डन हार्ट्स, यानी वो हार्ट जिसमें आपका दिमाग फुल तेज काम करता हो, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको यानी फिजिक्स का एमडीकेट के लिए आपको फिजिक्स का प्रॉब्लम जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। किससे? फॉर एग्जांपल मॉर्निंग टाइम जो है ये बहुत ज्यादा गोल्डन हॉर्स होता है। यहाँ पर इस वक्त दिमाग भी बहुत ज्यादा तेज काम करता है। तो दिमाग को तेज काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर यानी न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन को करना चाहिए।
तो इसके बाद हमारे जो है लेजियर पार्ट जो है दिन का, वो लेजियर पार्ट हमें क्या करना चाहिए, उस लेजियर पार्ट में हमें एक ऐसी किताब को पढ़ना है जिसमें हमारा दिमाग जो है वो यूज नहीं होता। तो उस वक्त जो लेजियर पार्ट होता है हमें वो भी याद रखना चाहिए कि किस वक्त मेरा दिमाग जो है सही तौर पर काम नहीं कर सकता। तो इस दिमाग जब दिमाग सही के तौर पर काम नहीं करता तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री का जो क्या करना है, आपको लेजियर पार्ट जो है उसमें आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह का जो एमसीक्यूज होता है उसको सिर्फ याद करना है, उसको सिर्फ रीडिंग करना है, बुक को रीडिंग करना है, हाईलाइटिंग करना है, कुछ भी करना है। लेकिन लेजियर पार्ट में आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ ही वो काम करना है जिसमें आपका दिमाग सही ज्यादा नहीं यूज होता एज कम्पेयर टू फिजिक्स का जो प्रॉब्लम्स होता है। इसके अलावा आपको स्टडी की जो प्लान है, अब हम स्टडी की प्लान बनाएगी। हमने तो पूरे दिन जो है इसमें हम सुबह गई, नमाज भी अदा किया, यानी रोटी के लिए भी वक्त निकाला, कोई हम किस के साथ कांटेक्ट लगाते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उसके लिए भी वक्त निकाला। अब जो है हमें स्टडी की प्लान बनाना है। स्टडी की कैसे प्लान बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है 13 आवर्स स्टडी करते हैं, लेकिन इसके लिए अब तो थोड़ा सा प्लान भी बनाना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कल मैं स्टडी शुरू कर दूंगा, ओके, तो उसके लिए हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि कल मैं क्या क्या पढ़ूंगा। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी पढ़ूंगा, फिजिक्स पढ़ूंगा, इतने इतने चैप्टर जो है मैं कंप्लीट कर दूंगा, इतने एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस करूंगा, एमडीकेट के हवाले से थोड़ा अपडेट भी जो है वो भी लर्न करूंगा, उसके लिए भी वक्त निकालूंगा। तो ऐसा ही आपको प्लान बनाना चाहिए। अगर ये बात याद रखना चाहिए कि आपको स्टडी की, यानी मतलब बाज लोग क्या करते हैं कि सारे के सारे दिन एक बुक पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल मैंने बायोलॉजी लिया तो ऑल द डे जो है वो बायोलॉजी पढ़ता है, पढ़ता उनका दिमाग जो है बहुत ज्यादा टायर्ड होता है और थक जाता है स्टडी के दौरान, और फिर कहता है कि मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं कर सकता, फिर वो छोड़ जाता है और स्टडी नहीं करता। तो आपको क्या करना चाहिए, सारी के सारी दिन आपको एक बुक नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि आपको प्लान बनाना चाहिए कि मैं कल फिजिक्स के 2 चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर करूंगा, बायोलॉजी के 2 चैप्टर करूंगा, और ऐसा ही जो लॉजिकल क्वेश्चन आता है एमडीकेट में उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा, यानी उसको थोड़ा सा लर्न करूंगा। तो आपको क्या करना चाहिए, एक बुक को सारी दिन जो है नहीं पढ़ाना चाहिए, याद रखिए। दूसरी बात ये है कि हम तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबह उठ गया और मैं टाइम टेबल बनाता हूँ तो मैं कहूंगा कि नहीं यार आज तो ये भी करना है वो भी करना है, कैसे टाइम टेबल बना लो। तो टाइम टेबल को सोने से पहले आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। जब आप सोते हो तो उसी दौरान आपको थोड़ा सा यानी टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कल मैं क्या करूंगा, ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, यानी मुख्तलिफ किस्म की आपकी टाइम टेबल के मुताबिक, आपकी डेली एक्टिविटी के मुताबिक आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो टाइम टेबल नाइट टाइम में बनाना चाहिए, दिन में नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको एक भी सेकंड जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए स्टडी के दौरान। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 मिनट जो है वक्त लेते हो, आप थोड़ा सा बुक को बंद करते हो, तो उस वक्त आपको मोबाइल नहीं उठाना चाहिए, याद रखिए। अगर मोबाइल को उठा लिया, एक रील देखा, 2 देखी, 3 देखी, 4, फिर आप देखोगे तो आपने 1 घंटा खराब किया होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मोबाइल को नहीं उठाना चाहिए इस वक्त। सिर्फ आपको थोड़ा सा बाहर जाना है, दुकान पे जाना है, कुछ खाना है, ऐसे ही कुछ करना है, बल्कि मोबाइल को नहीं उठाना है। तो आपको एक भी सेकंड जो है वो खराब नहीं करना है, बल्कि आपको 1 मिनट में ऐसे सोचना है। फॉर एग्जांपल मैं किसी ज़ाय नहीं करूंगा, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में ऐसे सोचना है कि इस 1 मिनट में मैं ऐसे एमसीक्यूज याद करूंगा जिसकी वजह से मैं इंडिकेट में दूसरी स्टूडेंट से आगे जाऊंगा, और मैं यानी मेरा नाम जो है मेरा लिस्ट में आ जाएगा और उसका नहीं आ जाएगा। इस 1 मिनट में मैं ऐसे एमसीक्यूज याद रखूंगा, तो फिर कभी भी आप 1 मिनट भी जाया नहीं करूंगी। याद रखिए, तो 1 भी मिनट जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि एक एमसीक्यूज में मैं इस 1 मिनट में एक ऐसी एमसीक्यूज को याद रखूं जिसकी वजह से मैं एमडीकेट को यानी मैं मेरिट लिस्ट में आ सकता हूं, मैं एमडीकेट को पास कर सकता हूं। तो 1 भी मिनट में जाया नहीं करना चाहिए। आखिरी बात ये है कि जो हमारा मोटिवेशन और एकेडमी होता है, यानी बाज़ लोग जो कहते हैं कि मैं एकेडमी जाता हूँ आता हूँ, ये तो सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। एकेडमी जाता है वापस आता है, ये तो बिल्कुल, और एकेडमी में ये 13 घंटों में एकेडमी भी शामिल है। अगर आप एकेडमी जाते हो तो, अगर एकेडमी नहीं जाते हो और सेल्फ स्टडी करते हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है मोटिवेशन। अगर आपके साथ लॉन्ग टर्म का मोटिवेशन हो तो आप सेल्फ स्टडी की वजह से एमडीकेट को आप पास कर सकते हो, मेरिट लिस्ट में आ सकते हो। तो आपको क्या करना चाहिए, मोटिवेशन, और आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकेडमी जो है ज्वाइन करना चाहिए। अगर एकेडमी नहीं है, बाज़ लोग जो है आप आजकल जो
जो माशी हालत है वो ज़्यादा ख़राब है, तो इसे अगर एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन एकेडमी तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर शख्स के पास पैकेज तो हर शख्स के पास होता है। तो ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कीजिए। अगर ऑनलाइन भी नहीं तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और आजकल लोग कहते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर को देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ। तो मोटिवेशन आपके लिए आपकी माँ, आपकी भाई, आपकी बहन, ये सब आपके लिए मोटिवेशन है। आपकी मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके उस्ताद आपके लिए मोटिवेशन है। वो कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट जो है ये ऐसे मतलब हमारे स्कूल हमारे कॉलेज का जो नाम है वो रोशन कर देगा। तो ऐसा ही अपनी माँ बाप ये सबको याद कर रखना है कि मेरे माँ बाप की मुझसे क्या तवक्कात है, मेरे बहन मुझसे क्या तवक्कात है। माँ बाप से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ चाहते कि आप स्टडी पर फोकस कर लो। तो आपकी मोटिवेशन, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए मोटिवेशन है, और मोटिवेशन आपके लिए अपनी फैमिली पर है। अपनी फैमिली को याद करना है कि मेरे फैमिली मेरे लिए मोटिवेशन है। तो ये था हमारी थोड़ा सा टाइम टेबल डेली का। अगर आपने इसे ज्वाइन किया, आपने इसे फॉलो किया और 2-3 दिन के लिए फॉलो किया, अगर कोई असर किया, कुछ भी किया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अपनी जो एमडी-कैट प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए, क्योंकि एमडी-कैट जो है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और अपना 1 मिनट भी ज़ाया ना कर कीजिए। वस्सलाम, नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय।